हेलो एवरीवन, माय नेम इज यामिनी ठुकराल एंड आई वेलकम यू टू अड्डा 24/7 स्कूल। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 21 विच इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो जैसे कि इसका नाम बताता है न्यूरल कंट्रोल, मतलब जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है, हमारे ब्रेन से, हमारे स्पाइनल कॉर्ड से और हमारी सारी नर्व से जो रिलेटेड सिस्टम होता है, उसका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। तो इसके अंदर हम जो है डिफरेंट सब टॉपिक्स देखेंगे। तो एक बार हम लोग जरा देख लेते हैं कि कौन कौन से सब टॉपिक से हम लोग जाने वाले हैं। फर्स्ट है हमारा न्यूरल सिस्टम एंड द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, कि इन ऑल न्यूरल सिस्टम क्या होता है और ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे न्यूरॉन विच इज अ स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द न्यूरल सिस्टम। न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे, उसके अंदर कैसे इंपल्सेस की कंडक्शन होती है, कैसे रिले होता है, क्या साइनेप्सिस होता है, सब के सब हम जो है न्यूरॉन के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है CNS विच इज द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क के बारे में पढ़ेंगे। लास्टली हम लोग देखेंगे सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग, एंड उसके बाद में हम NCERT क्वेश्चंस करके इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। तो ये सारे जो सब टॉपिक्स हैं हम अपनी सब्सिक्वेंट क्लासेस के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम लोग एक बेसिक ओवरव्यू से स्टार्ट करेंगे, बहुत ही शॉर्ट में, जिसका नाम है न्यूरल सिस्टम एंड द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। NCERT पे फोकस होकर हम लोगों ने काम करना है, क्योंकि टर्म 2 के अंदर NCERT से ही एज इट इज क्वेश्चंस उठ के आएंगे, है ना। तो बाकी मेरे पिछले चैप्टर्स को देखने के लिए आप लोग मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जा सकते हैं, वहां पे आपको मेरे सारे के सारे जो भी है टर्म 2 के लास्ट चैप्टर्स 11th और 12th के मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूरल सिस्टम के साथ। सो फर्स्ट हमें न्यूरल सिस्टम स्टार्ट करने से पहले कुछ कुछ टर्म्स जो हैं उनके मतलब पता होने चाहिए, क्योंकि टर्म्स जब तक मतलब नहीं पता होंगे, अगर मैं आगे वो यूज करूंगी तो मुझे साथ के साथ उनका मतलब बताना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टर्म से, विच इज द कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन, जैसे कि इसका नाम बताता है, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? इट इज द प्रोसेस थ्रू विच two or more organs they interact with each other, they complement and they function with each other। तो coordination वही एक organized process बोल सकते हैं हम लोग। It is an organized process, है ना, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन जो होता है ऑर्गन्स का, सिस्टम्स का, इट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस जिसकी वजह से दो या दो से ज्यादा ऑर्गन्स जो है वो इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते हैं और अब एक दूसरे का फंक्शन भी एनहांस करते हैं। तो मतलब जैसे हम लोग एक नॉर्मल लाइफ के अंदर देखें कि हम लोग बोलते हैं कि कोऑर्डिनेट विद दिस, कोऑर्डिनेट विद योर HOD। जब हम पढ़ते हैं, इसमें स्कूल में पढ़ते हैं, हम कॉलेज में पढ़ते हैं, तो बोलते हैं ना, प्लीज कोऑर्डिनेट विद योर HOD, प्लीज कोऑर्डिनेट विद योर फैकल्टी और एनीथिंग। मतलब वो जैसे बोल रहे हैं वैसे सुनो और उसके हिसाब से अपने आप को अलाइन करो। देन न्यूरल सिस्टम क्या होता है? इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर क्विक कोऑर्डिनेशन। तो जब हम न्यूरल सिस्टम की बात करते हैं, ये एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क होता है जिससे कि हमें पॉइंट टू पॉइंट जो है कनेक्शन मिलता है, जिससे कि हमारी जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत फास्ट हो, बहुत क्विक कोऑर्डिनेशन हो, है ना। और इसमें क्या होता है, एक एंडोक्राइन सिस्टम भी आता है जो कि केमिकल इंटीग्रेशन करता है थ्रू दी हॉर्मोन्स। तो एंडोक्राइन सिस्टम भी आ गया, न्यूरल सिस्टम भी आ गया। तो न्यूरल सिस्टम के अंदर क्या होता है? इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क जिससे कि पॉइंट टू पॉइंट जो हमारा कोऑर्डिनेशन है, जो कनेक्शन है, वो क्विकली हो जाए, है ना, वो ऐसे इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स हो जाए। और वैसे ही एंडोक्राइन सिस्टम है जो कि केमिकल इंटीग्रेशन करवाता है थ्रू दी हॉर्मोन्स। तो ये जो बेसिक टर्म्स है ये है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइजेज, मैं कोऑर्डिनेशन का एग्जाम्पल दे रही हूँ। सो जो एनर्जी डिमांड है हमारी बॉडी की वो इंक्रीज हो जाती है फॉर मेंटेनिंग द मस्कुलर एक्टिविटी, और जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। सो द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इट नेसेसिटेट्स एंड इंक्रीज ऑफ रेस्पिरेशन। अगर हम लोग मस्कुलर एक्टिविटी बच्चों परफॉर्म कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम जिम गए हैं, है ना, हमने फिजिकल एक्सरसाइज परफॉर्म करी, हम लोग जिम गए हैं, तो हमारी बॉडी जो है ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड करने लग जाएगी उस मस्कुलर एक्टिविटी को फुलफिल करने के लिए, है ना। तो हमारे पास ज़्यादा ऑक्सीजन आने लग जाएगी, पर वो ऑक्सीजन क्या डिमांड करेगी कि अगर मैं ज़्यादा यूज़ हो रही हूँ तो मेरा रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी तो ज़्यादा होना चाहिए, हार्ट बीट भी ज़्यादा होना चाहिए और इंक्रीज ब्लड फ्लो भी होना चाहिए, तभी तो वो जो ऑक्सीजन है वो हमारे मसल्स तक पहुँचेगी, जितनी हमें रिक्वायरमेंट है तभी वो जो है हमारे मसल्स तक पहुँचेगी। तो ये एक बहुत सिंपल एग्जांपल है कोऑर्डिनेशन का। इसके अंदर मसल्स के साथ कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है? रेस्पिरेटरी सिस्टम कर रहा है और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कर रहा है ना, कि मसल्स को हमने ऑक्सीजन पहुंचानी है, उसके लिए
उसके लिए सबके सबको जो है कोऑर्डिनेट करना है, उसके साथ सबके सबको कोऑर्डिनेट करना है, जैसे कि रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाना है, ब्लड फ्लो को बढ़ाना है, हार्ट बीट को बढ़ाना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमारे मसल्स को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए कोऑर्डिनेट कर रही हैं, आपस में जो है मैच कर रही हैं कि ये तू कर ले, ये मैं कर लेता हूँ, ऐसे कोऑर्डिनेशन होता है ना। When the physical exercise is stopped, the activities of the nerves, lungs, heart, kidney, they gradually they return to the normal condition. जब हम लोग वो जो है मस्कुलर एक्टिविटी को स्टॉप कर देंगे तो इन सब की जो एक्सरसाइज हो रही थी वो भी जो है बंद हो जाएगी और ये सारे के सारे जो है नॉर्मल कंडीशंस में मूव करने लग जाएंगे। Thus, the function of muscles, lungs, heart, blood vessels, kidney and other organs, they are coordinated while performing the physical exercises. So, in our body, the neural system and the endocrine system, they jointly coordinate. Basically, endocrine system में क्या होता है? Endocrine system में क्या होता है? Hormones होते हैं, है ना, chemicals होते हैं जो कि न्यूरल सिस्टम के साथ जुड़ के जो है इस पूरी कोऑर्डिनेशन के प्रोसेस को बहुत ही अच्छे से टैकल कर लेते हैं, सो हम ये बोल सकते हैं कि जो न्यूरल सिस्टम है और जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है वो एक साथ में कोऑर्डिनेट करते हैं और सारी की सारी एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करते हैं, जिससे कि सारे के सारे जो है एफिशिएंटली फंक्शन करें, है ना, जिससे कि सारे के सारे एफिशिएंटली फंक्शन करें और सिंक्रोनाइज्ड मैनर में करें। किस में करें? सिंक्रोनाइज्ड मैनर में फंक्शन करें। सो स्टार्टिंग ऑफ विद द न्यूरल सिस्टम, अगर हम लोग जनरल न्यूरल सिस्टम की बात करें, इट इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स। अब जब नर्व्स की बात हुई है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, इन सब की बात हुई है, तो अब सोच सकते हो कि कितने ज़्यादा स्पेशलाइज्ड सेल्स होंगे। तो दे आर कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स, बहुत ही ज़्यादा जो है स्पेशलाइज्ड सेल्स के कंपोज होते हैं, विच आर नोन एज द न्यूरॉन्स, वेयर न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। न्यूरॉन क्या है हमारा? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ठीक है। सो ये क्या करता है बेसिकली न्यूरॉन? इट डिटेक्ट्स, इट रिसीव्स एंड इट ट्रांसमिट्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई। वो डिटेक्ट करता है, रिसीव करता है और ट्रांसमिट करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई। सो द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इट इज वेरी सिंपल इन दी लोअर इनवर्टिब्रेट्स। लोअर इनवर्टिब्रेट्स के अंदर बहुत सिंपल न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन होता है, पर हम लोगों के अंदर हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। पर घबराने वाली बात नहीं है, हम लोग इसे बहुत ही ईजी करके पढ़ेंगे और जितना एनसीईआरटी में है एनसीईआरटी स्पेसिफिक ही पढ़ेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में अल्टीमेटली एनसीईआरटी से ही आना है। तो हम एनसीईआरटी को एज अ रेफरेंस रख के उसी से जो है सारा का सारा पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो सकता है, पर हम कोशिश करेंगे कि हम एनसीईआरटी को ही स्टिक रहें, क्योंकि टर्म 2 के अंदर आपकी पूरी की पूरी एनसीईआरटी एज इट इज आनी है ना। फॉर एग्जाम्पल इन हाइड्रा इट इज कंपोज्ड ऑफ अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। अब जब हम हाइड्रा की बात करें तो उसके अंदर नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स होता है। सो द न्यूरल सिस्टम इट इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन दी इंसेक्ट्स, जहां पे ब्रेन जो है इट इज प्रेजेंट अलॉन्ग विद गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यूज। तो इंसेक्ट्स के अंदर क्या होता है? ब्रेन अलॉन्ग विद गैंग्लिया प्लस और क्या है? न्यूरल टिश्यूज। ये सारे के सारे जो है हमारे इंसेक्ट्स में होता है। तो इंसेक्ट्स में एक हाईली ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है। तो जब हम लोग इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट्स के अंदर ऐसा ही जो है हाईली ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है। तो उसमें क्या होता है? द वर्टिब्रेट्स दे हैव मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम। सबसे पहले अगर हम लोग हाइड्रा में देखें, हाइड्रा के अंदर क्या होते हैं? सिर्फ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स होंगे। अगर हम ऊपर जाए तो इंसेक्ट्स के अंदर क्या होता है? गैंग्लिया होता है और न्यूरल टिश्यू होता है। उसके बाद में हमारे अंदर तो और भी ज़्यादा जो है ऑर्गेनाइज्ड होता है। सो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम से अगर हम लोग स्टार्ट करें तो इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच इज द सीएनएस, मैं इसका शॉर्ट फॉर्म ही यूज करूंगी इसलिए आपको पहले बता रही हूँ सीएनएस, एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम विच इज द पीएनएस। तो सीएनएस के अंदर क्या होता है हमारा? सीएनएस के अंदर बेसिकली बच्चों आता है हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो मेन हमारे सेंटर्स होते हैं। ब्रेन एंड दी स्पाइनल कॉर्ड हमारे सीएनएस के अंदर आते हैं एंड इट इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। सो बेसिक जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और कंट्रोल होता है हमारा सीएनएस के अंदर होता है। तो आप देख सकते हो कि सीएनएस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम। एक्चुअली इट इज द मेन पार्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम, क्योंकि सेंट्रल, जैसे कि इसका नाम बताता है, सेंटर में जो चीज़ काम करती है उसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो वही सेंटर में वही लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग दिल्ली का मैप देखें
दिल्ली के मैप में सेंट्रल दिल्ली के अंदर सीपी के साइड में, राष्ट्रपति भवन के साइड में वही लोग रहते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर सेंट्रल में वही चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करती है और कंट्रोल करती है। ठीक है, पीएनएस के अंदर क्या होता है, सारी नर्व्स होती हैं एसोसिएटेड विद द सीएनएस। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है, सारी की सारी नर्व्स विच आर एसोसिएटेड विद द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। तो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम विच इज द ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। और पीएनएस की बात करें तो नर्व्स एसोसिएटेड विद सीएनएस। ठीक है, तो ये हमारे दो में पार्ट में डिवाइडेड है। इसका एक स्नैपशॉट ले लो जिससे कि आपको याद रहे, जिससे कि आपको याद रहे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। द नर्व फाइबर्स ऑफ द पीएनएस दे आर ऑफ टू टाइप्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो नर्व फाइबर्स है दो टाइप्स के होते हैं, एफरेंट एंड इफरेंट। वो क्या करते हैं, देखो एफरेंट और इफरेंट। जो एफरेंट नर्व फाइबर्स होते हैं वो इंपल्सेस लेके जाते हैं फ्रॉम दी टिश्यूज एंड दी ऑर्गन्स टू दी सीएनएस। तो हम एफरेंट को बोल सकते हैं दे आर टूवर्ड्स द सीएनएस, टूवर्ड्स द सीएनएस। एंड इफरेंट मतलब एग्जिट, ई मतलब बाहर जाना, तो इफरेंट नर्व फाइबर्स अवे फ्रॉम दी सीएनएस, अवे फ्रॉम दी सीएनएस। यही हो गया। सो द एफरेंट नर्व फाइबर्स दे ट्रांसमिट द impulses from the tissues or the organs towards the CNS, and the efferent fibers they transmit the regulatory impulses from the CNS to the concerned peripheral tissue or the organ। तो efferent मतलब ई मतलब exit, सीएनएस से लेके जाना, और एफरेंट मतलब सीएनएस की तरफ लेके आना। तो ये जो है इसका शॉर्ट फॉर्म होता है इफरेंट मतलब गो एंड एफरेंट मतलब कम। तो एफरेंट नर्व फाइबर्स दे ट्रांसमिट द इंपल्सेस फ्रॉम द टिश्यूज एंड द ऑर्गन्स टू द सीएनएस, और सीएनएस से जब जो है हमारे रेगुलेटरी इंपल्सेस आते हैं टू द पेरिफेरल ऑर्गन्स या फिर टिश्यूज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इफरेंट नर्व फाइबर्स। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारे कितने टाइप का होता है, दो क्लासेस में डिवाइडेड होता है, ऑटोमेटिक एंड सोमैटिक, है ना। पेरिफेरल, ऑटोमेटिक एंड सोमैटिक। ऑटोमेटिक के अंदर क्या होता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। So the PNS it is divided into two divisions which is known as the somatic neural system and the autonomic nervous system। तो PNS किसके अंदर डिवाइडेड होता है, टू डिविजन्स के अंदर, ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक। तो जो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम होता है वो रिले करता है इंपल्सेस फ्रॉम दी सीएनएस टू दी स्केलेटल मसल। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है वो सीएनएस से रिले करता है टू द स्केलेटल मसल्स, वाइल जो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम होता है वो क्या करता है, सीएनएस से इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स में लेके जाता है। तो हमें पता चल गया ये क्या काम करता है। ऑटोनॉमिक किस में करता है, ऑटोनॉमिक करता है सीएनएस टू इनवॉलेंट्री। जो इनवॉलेंट्री हमारे स्मूथ मसल्स हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में हो गए, एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट में हो गए, उनके अंदर होते हैं। और सोमैटिक किस में करता है, सीएनएस टू स्केलेटल या फिर वॉलेंटरी। ये जो है इनका मोड ऑफ एक्शन रहता है, ये जो इनका है मोड ऑफ एक्शन रहता है। ऑटोनॉमिक कितने टाइप का होता है हमारा, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, वही इसके अंदर आगे दिया है। जो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू द सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम एंड द पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। सो जो विसरल नर्वस सिस्टम होता है इट इज द पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर क्या होता है, सारे के सारे नर्व्स, फाइबर्स, गैंग्लिया और प्लेक्ससेस होते हैं, बाय विच द इंपल्सेस दे ट्रैवल फ्रॉम द सीएनएस टू द विसरा एंड फ्रॉम द विसरा टू द सीएनएस। ठीक है, तो ये विसरल नर्वस सिस्टम भी जो है ये भी हमारा इसके अंदर ही होता है, जिसके अंदर क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर सारे के सारा कॉम्प्लेक्स होता है, नर्व्स का, फाइबर्स का, गैंग्लिया का, प्लेक्ससेस का, जिससे कि जो इंपल्सेस है वो सीएनएस से हमारी जाती हैं विसरा में और विसरा से आती हैं सीएनएस में। तो चलिए एक बारी देख लेते हैं। आज जो है हमने एक छोटा सा ओवरव्यू लिया है चैप्टर का। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग न्यूरॉन का पूरा स्ट्रक्चर और फंक्शन देखेंगे। सबसे पहले हमने जो टर्म देखी वो थी कोऑर्डिनेशन। इट इज द प्रोसेस बाय विच द ऑर्गन्स दे इंटरैक्ट एंड दे फंक्शन टुगेदर। न्यूरल सिस्टम इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर द क्विक कोऑर्डिनेशन। और जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो केमिकल इंटीग्रेशन करता है थ्रू दी हार्मोन्स।
तो जैसे कि अगर हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारी जो एनर्जी डिमांड है वो बढ़ती है, हमारी जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती है, उसके लिए बॉडी क्या करती है, एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ाती है, हार्ट बीट बढ़ाती है और ब्लड फ्लो बढ़ाती है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। पर जैसे ही एक्सरसाइज स्टॉप होती है, सारे के सारे रेस्ट पे आ जाते हैं। सो द फंक्शंस ऑफ द मसल्स, लंग्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स, किडनी एंड अदर ऑर्गन्स, दे आर कोऑर्डिनेटेड जब हम फिजिकल एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं। तो न्यूरल सिस्टम और जो एंडोक्राइन सिस्टम है हमारा, दे कोऑर्डिनेट एंड दे फंक्शन इन अ सिंक्रोनाइज्ड मैनर। न्यूरल सिस्टम से जब हम लोग स्टार्ट करें, इट इज कंपोज ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स नोन एज न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। दे डिटेक्ट, दे रिसीव एंड दे ट्रांसमिट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई। सो इट इज वेरी सिंपल इन द लोअर इन्वर्टिब्रेट्स। जैसे कि हाइड्रा के अंदर क्या होता है, सिर्फ एक न्यूरॉन का नेटवर्क होता है। वहीं हम ऊपर मूव करें इंसेक्ट्स में तो क्या होता है, गैंग्लिया और नर्वस टिश्यू का होता है। देन हमारे अंदर क्या होता है, एक बहुत कॉम्प्लेक्स न्यूरल सिस्टम होता है। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम से जब हम लोग स्टार्ट करें तो फर्स्ट उसका होता है सीएनएस एंड पीएनएस। सीएनएस के अंदर क्या होता है, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पीएनएस के अंदर क्या होता है, हमारा पीएनएस के अंदर हमारी वो सारी नर्व्स होती हैं जो कि सीएनएस से एसोसिएटेड है। सो हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इट इज डिवाइडेड इनटू ऑटोनॉमिक एंड दी सोमैटिक नर्वस सिस्टम। एंड इसके अंदर दो फाइबर्स होते हैं, एफरेंट फाइबर्स एंड दी इफरेंट फाइबर्स। एफरेंट फाइबर्स मतलब टुवर्ड्स दी सीएनएस फ्रॉम द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, जो भी हमारा जो बोल सकते हैं कि इम्पल्सेस हैं वो ट्रैवल करती हैं। और इफरेंट मतलब अवे, तो सीएनएस से जब हमारी जो है रेगुलेटरी इम्पल्सेस आती हैं टू द कंसर्न्ड पेरिफेरल टिश्यूज और ऑर्गन्स, तो हम उसे क्या बोलते हैं, इफरेंट फाइबर्स। तो जब हम ऑटोनॉमिक और सोमैटिक की बात कर रहे थे, तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है, सीएनएस से स्केलेटल मसल्स में जाती है हमारी इम्पल्सेस। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि सीएनएस से हमारी इनवॉलेंट्री मसल्स के अंदर जाती है। अब हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है बच्चों, दो में डिवाइडेड होता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। और एक और हमारा होता है विसरल नर्वस सिस्टम। इट इज़ अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर क्या होता है, हमारे नर्व्स होती है, फाइबर्स होती है, गैंग्लिया होती है और प्लेक्ससेस होती है, जिससे कि जो इम्पल्सेस हैं वो सीएनएस से ट्रैवल करती है टूवर्ड्स दी विसरा और विसरा से टू दी सीएनएस। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ द पीएनएस। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स एंड गैंग्लिया। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर सारी की सारी हमारी नर्व्स आ रही थी, गैंग्लिया आ रही थी, विच आर एसोसिएटेड विद द सीएनएस, है ना। तो अब इसके अंदर से हमारी कौन कौन सी नर्व्स है, क्रेनियल नर्व है, स्पाइनल नर्व है, गैंग्लिया है। इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू इज अ टाइप ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू, वो तो न्यूरल टिश्यू है ही नहीं। तो ऑप्शन ए, ये जो है इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, वो हमारा प्रेजेंट नहीं होता है। सो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सीएनएस। जब भी हमने जो है क्वेश्चन पढ़ना है, सबसे पहले कीवर्ड को मार्क कर लेना है कि जिससे हमें याद रहे। कहीं हम पार्ट ऑफ सीएनएस पीएनएस देखें तो हम इसके अंदर तो सारे करेक्ट कर देंगे, बट इट इज नॉट अ component, not a part of the PNS. So option A will be correct, that is elastic connective tissue. It is not present in the neural system. Next question, name the basic structural and functional unit of the nervous system. A neuroglia, B glial cells, C neurons या फिर D perikaryon. कौन सा जो है हमारा basic structural and the functional unit of the nervous system है? जब हम बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट की बात कर रहे हैं तो कौन सा है हमारा, न्यूरोग्लिया, ग्लायल सेल्स, न्यूरॉन्स, पेरिकैरियन। ऑप्शन सी न्यूरॉन्स इज करेक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, इट इज कंपोज्ड ऑफ द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट, और न्यूरॉन्स का नेटवर्क ही जो है हमारा पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम बनाता है। तो ऑप्शन सी न्यूरॉन्स विल बी करेक्ट। ऑप्शन सी न्यूरॉन्स विल बी करेक्ट। Next question, it is a true or false? Peripheral nervous system consists of the brain and the spinal cord. Peripheral nervous system और central nervous system में क्या difference है? Peripheral nervous system के अंदर क्या होता है, nerves associated with CNS, nerves associated with CNS, और CNS के अंदर क्या आता है हमारा, brain and spinal cord। तो क्या हमारा ऑप्शन ट्रू है, क्या इसका ट्रू आएगा, क्या इसका फॉल्स आएगा? इसी को देख के आप लोग जो है अंदाजा लगा सकते हैं इसका आंसर ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा।
ऑब्वियसली फॉल्स आएगा, क्योंकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर तो हमारे क्या है, नर्व्स विच आर एसोसिएटेड विद द CNS, नॉट ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, दैट इज अ पार्ट ऑफ द CNS. Next question, which of the following cells supports, nourishes and protects the neurons? A nasal bodies, B perikaryon, C ganglia या फिर D glial cells? इसका आंसर अभी आपको नहीं पता होगा, तो इसके लिए मैं आपको दे रही हूँ ये होमवर्क। नेक्स्ट लेक्चर के बाद जो है हम ये होमवर्क जो है आप लोगों से पूछेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के बाद में हम ये क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछेंगे कि क्या रहेगा इसका आंसर, ये आपका होमवर्क है। The human nervous system, it comprises of a central nervous system and peripheral nervous system, central nervous system and somatic nervous system, sympathetic, parasympathetic nervous system, autonomic and the somatic nervous system. जो हमारा human nervous system है वो basic किन दो parts में divided होता है, जो हमने first slide के अंदर देखा था जब हमने human neural system start किया था। इसकी पूरी first slide नहीं, सिर्फ जब हमने human neural system start किया था उसकी first slide में देखा था। क्या होता है, CNS, PNS, तो कौन सा आंसर होगा इसके अकॉर्डिंगली? आंसर होगा ऑप्शन ए, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो बच्चों ये था हमारा न्यूरल सिस्टम एंड द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बाय बाय।